देख लीजिए बोलना है कुटुम तोहर लिस्ट पसंद हमारा बेटी पसंद बोला बेटी नहीं देखेंगे बेटी का है देखेंगे लिस्ट आपने मंजूर कर लिया हमको बेटी मंजूर कुछ नहीं डायरेक्ट बाराती लेके आ गया धूमधाम से बाराती आया उनका खाने हुई दुल्हन को लेके चला गया और जब दुल्हन वहाँ गांव में उतरी तो पूरा घर मेहमान कुटुंब माथा पड़ के बैठ गया। हाँ लड़का है 40 किलो और लड़की दुल्हन है 1 कुंटल 20 किलो पूरा घर में हंगामा मच गया। अब बेचारी लड़की पढ़ी लिखी थी अब बेचारी एक गिलास पानी लेती अपने शोहर के बगल जाके सलाम करती है मेरे सरताज अब रोना धोना छोड़ दीजिए ये मुकद्दर में लिखा था हम आपके यहाँ आ गए आप भी पढ़े लिखे हैं सब्र कीजिए कोई बात नहीं है। और यही कहते कहते अपने शोहर के पाँव में एक पाँव उसकी बीवी रखती है और प्रेम से कहती है मोहब्बत से मेरे सरताज मत घबराइए ये बताइए कयामत कब आएगी कयामत कब आएगी। तो शोहर ने कहा बीवी सुनो अगर दूसरा पाँव रख देगी तो कयामत अब ये आ जाएगी। अब 1 कुंटल 20 किलो औरत पाँव रखे 40 किलो पर कयामत आए तो लालची मत बनो सुन्नते मुस्तफा पे अपने बाल बच्चों का रिश्ता करना उनके नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो हुसैन तो नहीं होगा लेकिन गुलाम हुसैन जरूर होगा। बेटी फातिमा नहीं होगी लेकिन कनीज़े फातिमा जरूर होगी। वही बेटी जब ससुराल जाएगी शोहर आएंगे सलाम करेगी झोपड़ी में जन्नत का नमूना नजर आएगा और वही बीवी बनके शोहर के सामने जाएगी हाथ में पानी देगी शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठेगी उनके गम में शामिल हो जाएगी। उस बीवी के नामाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। लेकिन आज के दौर में बैठेगी काहे बैठेगी 2.5 लाख दिया उसके पहले के दौर में दूल्हा हुआ करता था शोहर अभी के दौर का शोहर ने अभी खिलौना हो। पहले शोहर होते थे इज्जत होती थी मुआशरे में हालात को बदलो और आलिम उलमा जिस अभियान को लेके चले हैं उस अभियान पे चलिए। तिलक मांगना बंद करो बिन मांगे रिश्ता करो। तुम पड़ाका किसके दरवाजे पे फोड़ते हो बेटी बाप के दरवाजे पे तौबा करो। उन पैसों को मुसलमान जितना रुपया अपने बेटों के शादी में बर्बाद कर देता है ना काश उतना रुपया अगर उस बेटे की पढ़ाई में लगा देता तो डॉक्टर और प्रोफेसर बन जाता। जो 3-4 लाख रुपया खर्चा करते हो बेटा शादी में उन पैसों को काश से मुसलमान बच्चों की पढ़ाई में लगा देते। आज कहते हो कि थाना में मेरा नहीं सुनता अरे थाना में तो उनका आदमी है मेरे मुझको नहीं सुनता अदालत का फैसला मेरे हक में नहीं आता। अरे जिस टाइम में तुम्हारा बेटा मैदान में क्रिकेट जाके खेलता है उस टाइम में उसका बेटा कुहारे में जाकर के स्कूल कॉलेज में पढ़ता है। जिस टाइम में तेरा बाप रोड में चौक में मोड़ में मौलाना आलिम इमाम के खिलाफ बकता है उस टाइम में उसका बाप मजदूरी करके अपने बेटे को PhD बनाता है। जिस टाइम में तेरा बाप तुम्हारा खानदान की मौलाना की बुराई करता है उस टाइम में उसके माँ बाप मेहनत करके अपने बच्चे को पटना देवघर तुमका कहाँ से कहाँ भेज के अपने बेटे को पढ़ाता है। ये मुसलमानों झोपड़ी में कुछ दिन रह लेना अपने घर से एक बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बना देना। अपने घर में खूबसूरती मत बनाना बच्चों के सीने में इल्म डाल देना ताकि जब तेरा बच्चा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा गलियों में बैठ के लूडो खेल के लोगों की जिंदगी को तबाह नहीं करेगा। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा तो आपके बेटों के बोलने चलने का एक अदब एहतराम के साथ जिंदगी कटाएगा। क्यों आपका बेटा इतना बिगड़ा है इसलिए कि आपके माए बहने बहू बेटियां आज तालीम याफ्ता नहीं है। कल प्यारे पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमील शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम की माँ नाक में कुरान शरीफ पढ़ा करती थी तब तक सोती थी पेट में होता था माँ कुरान की तिलावत करती थी बेटा याद कर लेता था माँ कुरान पढ़ती थी बेटा हिफ्ज़ करता था माँ जिक्र करती थी बेटा याद कर रहा होता था। और जब गौसे आज़म
अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए, माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो। आज की मेरी बहू बेटियां, आज की माएँ बहनें टीवी देखती है तब जाके सोती है, मोबाइल देखती है तब जाके सोती है, एलसीडी देखती है तब सोती है, गाना सुन सुन के सोती है, सीरियल देख देख के सोती है। अब जब बेटा पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस नहीं पैदा हो रहा है, गुलाम फ्री फायर पबजी पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन नहीं पैदा हो रहा है, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है। आजकल तो पिकनिक 1 जनवरी में बहुत मुसलमान का लड़का पिकनिक मनाने निकल गए, डीजे के साथ 3 गो बोतल, 1 गो मुर्गा, 2.5 किलो चावल, चलो नदी भुड़मुड़िया मारे। बहुत लड़का निकल गया। मुसलमानों तौबा करो, बड़ी नाजुक दौर चल रहा है। हम लोग जब कहीं सफर करते हैं तो बड़ा डर लगता है। उनके सब कुछ हो चुका है, आपका कुछ नहीं हुआ है। 100 साल उसने जो मेहनत की है आज रंग पूरे भारत में चढ़ गया है। आज तू इतने होने के बाद भी तुझे डराया जाता है, तुझे दहशत में रखा जाता है, इसलिए कि आपने कभी आलिम उलमा की बात पे अमल नहीं किया। मौलाना नहीं कहते हो, मौलवी। बता, काम पड़े तो हजरत, ये हजरत हमें को मुर्गी जब कर दे हजरत, अजब मौलाना साहब चुपचाप सलाम मौलविया कहाँ मर गया साला, तुरंत बदल। काम पड़ेगा तो हजरत, हर काम नहीं पड़ा सलाम मौलविया, बुराई कर। अब जहाँ भी देखिए मस्जिद में इमाम रख लिया, इमाम के पीछे हाथ करके पढ़ लिया। 15 दिन 10 दिन 2-4 महीना इमाम गुजारा बेचारा। अब जब नियत करेगा, नियत करता हूँ जोहर के 4 रकात पीछे इस इमाम के, और फिर नमाज पढ़ के निकलेगा, फिर हाथ धो के पड़ जाएगा पीछे इस इमाम। कहाँ से लोग बढ़े। और सबसे कमजोर क्या पता है, हमने कभी आलिम उलमा की मजदूरी दिया ही नहीं सही तरीके। जितने आलिम उलमा हैं आज हम 5000, 6000, 4000 में इमामत कर रहे हैं। फातिहा पढ़ने जा रहे हैं तो 5-10 रुपया दे रहे हैं। एक जगह हम फातिहा पढ़ने गए थे तो नहीं जानता था कि झारखंडी है, थे बस हजरत पड़ा से चलिए घर वाले चले गए। ठीक फातिहा पढ़ने बैठे और इतनी लंबी लिस्ट घर वाला निकाल दिया। बोले क्या है, बस दादा नाम, दादी नाम, नाना नानी, मरहुमीन मरहुमात, मोमिन मोमिनात, पूरा खानदान मुफ्तिया भयात, इतनी लंबी। हम बोला क्या करना है, बोल दुआ कर दी। हम दुआ कर दी और करके दुआ निकलने लगे घर से। बोले मौलाना साहब रुक 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 रुकिए ना। बोले क्या रुकेंगे, दुआ कर दे, अपना वाला नजराना ले लीजिए ना। हम बोले बाप ये क्या देगा, वो बूढ़ा पूरा अंदर क्या सीधा कर। हम बोले ये खिलाओ तो, और मौलाना साहब ये 10 टका कहाँ रख ले, चाहता पी रहे। हम चाय पीना छोड़ दिए, हम हॉर्लिक्स पी रहे। 10 टका हम नहीं होगा, 100 टका देंगे। अच्छा जिंदगी भर 10 टका हम फातिहा कराओगे, पूरा खानदान बख्शवाओगे तो 10 टका हम ठिका लिए जन्नत का। 10 टका तब ने कोई इमाम घुसा फातिहा पढ़ने, देखा शिरनी रखल है, 3 अगरबत्ती खड़ा कर दिया है और 5 टका सिक्का पड़ल है, इमाम का परागर। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़े जल्दी फातिहा भेज बोला। घर इमाम साहब बोला कि 5 टाइम की तो रात में हो सब रहो, 5 टका रात में बैठा कर रखे। अजब माहौल है। अरे कम से कम इमाम आलिम उलमा की अच्छी मजदूरी तो होनी चाहिए। एक इमाम अगर मिलाद शरीफ करते हो, एक जलसा करते हो, तो कम से कम एक इमाम जो है उनका 500 तो नजराना होना चाहिए। एक फातिहा पढ़ाते हो तो 50 रुपये देना चाहिए। बच्चे से कुरान पढ़ाते हो कम से कम 200-250 रुपये तो बच्चे के पीछे खर्चा करना चाहिए। अब आप ही के मोहल्ले में मान के चलिए कितने खर्चाबाजी के मस्जिद में 200 घर मान लीजिए, कितना करके इमाम की तनख्वाह उठाते होंगे, 50 रुपया, 100 रुपया कितना उठाते हैं, 50 में उठाते होंगे। अब 50 रुपया 1 महीना में देते हैं। गौर कीजिए, 1 महीना में 50 रुपया घर पीछे उठाते हैं, 50 रुपया करके 1 महीना में। तो कितना हो जाता है पता है आपका? महीने में मजदूरी या तो 40 पैसा या तो 35 पैसा होता होगा, या तो 45 पैसा। तो दीन के नाम पे आप 1 महीना में 45 पैसा या 50 पैसा मान लीजिए डेली। अगर डेली 50 पैसा, 60 रुपया उठे डेली 50 पैसा,
तो एक घर से 50 पैसा डेली देते हो, किस लिए? अजान, नमाज, बच्चों को पढ़ाना, मस्जिद के फाजिल 50 पैसा। और अगर 5 आदमी इस घर में है तो सबका हिस्सा उसमें होगा तो 10 पैसा। एक इमाम के पीछे 10 पैसा एक आदमी दिन भर में 24 घंटा खर्चा करता है। और थथनाम पुड़िया डालता है 50 रुपया, खड़े खड़े ठोकेगा दोनों तरफ। 50 रुपया गुटखा खा जाएगा एक दिन में। और एक इस्लाम के पीछे, मस्जिद के पीछे, इमाम के पीछे, कुरान पढ़ाने वालों के पीछे 10 पैसा एक आदमी, घर पीछे 50 पैसा। मौलाना बोले इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरा में नहीं है, तुम्हारा खानदान खतरा में है। जब माहौल है, क्यों इतने परेशान करते हो? अरे 100-150 करके उठा के फंड में रखो, 2, 4, 20, 25 लाख रखो। हो सकता है कोई गांव के नौजवान लड़का कोई घटना ना हो जाए, खुदा न करे, फंड में रहेगा तो मदद कर दोगे। कितने बेटी बाप हाथ में कागज लेके जुम्मा के दिन गेट में खड़े होते इस नीयत से कि हमारे घर में जवान बेटियां पड़ी है, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, हमारे कौम के लोग अपने बेटों की कीमत 2-2.5 लाख रख चुका है। अब वो गरीब बेटी किसान के बाप कैसे, किसान गरीब की बेटी कि वो बाप कैसे तुम्हारे बेटे खरीद सकता? मस्जिद के गेट पे आके कागज लेके टुक-टुकी बांध के मुसलमान का मुंह देखता है। हमने बहुतों की बेटियों को, बहु बेटियों को देखा है निकाब बांध करके मस्जिद के गेट के सामने में हाथ फैलाए खड़ी रहती है, क्यों कि हम बेटी की शादी करेंगे। हे मुसलमानों, अपने कौम को तू कहां तक पहुंचा दिया? मस्जिद के दरवाजे पे तो अपने बहु बेटियों को खड़ा कर दिया। गरीब बाप रात भर नहीं सोए इसी नीयत में कि मेरी जवान बेटियां हैं। लोगों तौबा करो, जब कोई आपके गांव में इस तरह के मामला आ जाए चंदा के लिए तो कम से कम उनके हाथों में इतना दे देना ताकि गरीब खुश हो जाए। जब तुम घर से निकलो, अगर आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी अल्लाह ने कुछ दौलतें दी है तो 4 कम्बल गाड़ी में रख के निकला करो, 200-500 रुपया की कम्बल। किसी गरीब को रोड रास्ते पे कांपते ठिठुरते देखो, एक कम्बल उसके सर पे डाल दो, अगर वही वो माए दुआ दे देगी तो कामयाब हो जाओगे। किसी गरीब के झोपड़ी में कभी झांक के देख लेना, तुम हीटर लगा के सोते हो, कम्बल ओढ़ के सोते हो, खंडर दरवाजा बंद करके सोते हो, कभी उस गरीब की झोपड़ी में झांक के देख लेना जो प्लास्टिक को खींच के हवा के जड़ में आके उसकी पूरी माँ सोई हुई है, एक कम्बल लाके पहुंचा देगा ठंडे में। कसम खुदा की वो बूढ़ी माँ अगर दुआ करेगी क्योंकि मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। इसलिए नौजवानों, अपने हालात को बदलो क्योंकि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदल लें। इसलिए आलिम औलमा पे भी ख्याल रखो, अपने बाल बच्चों पे भी ख्याल रखो, और नौजवानों बदलाव पैदा करो, बदलाव। इसलिए कि इब्राहिम बिन अदहम के पास एक उनके मुरीद गए, कहा हुजूर एक बात समझ में नहीं आती। कहा कौन सी बात? कहा हुजूर बात यह है कि हम देखते हैं कि बकरी साल में 1-2 बच्चा देती है, लेकिन बकरी का बच्चा घर घर में देखते हैं। बकरी का बच्चा हिंदू मुस्लिम सब खाता है, लेकिन जब देखते कुत्ते की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो कुत्ता साल में 5-6 बच्चा देने के बाद भी कुत्ता नजर नहीं आता। आखिर बात क्या है? क्या बात है? गौर कीजिएगा। इब्राहिम बिन अदहम के पास एक आदमी पहुंचा, का हुजूर बकरी साल में 1-2 बच्चा देती है, लेकिन बकरी में बरकत नहीं देखते हैं, और कुत्ता साल में 5-6 बच्चा देती है, लेकिन कुत्ता कहीं नजर नहीं आता। आखिर वजह क्या? तो इब्राहिम बिन अदहम फरमाते सुनो, बकरी जल्दी सोती है रात में और जल्दी उठती है सुबह में। जल्दी बकरी सोती है, जल्दी उठती है, इसलिए अल्लाह ने बकरियों में बरकतें रखा है। और कुत्ता देर तक जागता है, देर तक कुत्ता सोता है, इसलिए अल्लाह ने कुत्तों में बरकतें उठा लिया है। क्या समझे? कुत्ता देर तक जागता है, देखिएगा 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे रात तक गोरा गोरी फेटा फेटी मारा मरी कुकुर लागा है। लेकिन बकरी आपके घर में है, मगरी में बकरी घर में गोहाल में घुसाइएगा और ईशा के टाइम में जाके घुस के देखिएगा, सब बकरी सुतल चुपचाप, पठरू भी सुतल। और फजर में कभी घुस के देखिएगा गोहाल, आज चेक करना,
फजर के टाइम में ठीक आसान होगी मस्जिद में, और वो हाल घुस जाना, सब बकरी खड़ी है, सब बकरी उठ के खड़ी होती है, मैं मुंह निकालो बाहर करो, सुबह हो गई। तो बकरी जल्दी सोती है, जल्दी उठती है, इसलिए बकरियों में बरकतें हैं। और कुत्ता देर तक जागता है और देर तक सोता है, इसलिए कुत्तों में बरकतें चली गई। अब वो कुत्ते की बीमारी हमारे मुआशरे के नौजवान लड़कों में आ गई है। 1 बजे 1:30 बजे रात तक व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब में आँख खोल के एकदम 1:30 बजे 2 बजे रात तक सुतल जाग रहा है, और 8 बजे तक टानिक सुतल, बरकत बरकत खत्म। बताओ मुसलमानों, उनसे सबक हासिल करो। कितना अच्छा आप सुन रहे, कितना बढ़िया जलसा सजाए। इन जलसों में अगर एक बात अमल कर लोगे तो जलसा कामयाब है कि नहीं? इतने बड़ा जलसा हुआ, इतनी तकरीरें हुई, हम लोग तकरीर करने आए, और आपके गांव में अगर किसी एक को हम कुछ नहीं कर पाए तो फिर तकरीर करेंगे क्या? होता है ना कि जलसे में अगर एक नमाजी नहीं बना पाए, एक शराबी को शराब नहीं छुड़वा पाए, है ना, एक बेटा बाप से हाथ उठा के उसे तिलक के लिए वादा नहीं करवा पाए कि अब बगैर मांगे नहीं लेंगे, तो फिर जलसा होगा क्या है? जलसे में कुछ बातें हो जानी चाहिए। एक मतलब पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। आप लोग इतना छोटा हाथ क्या उठाए? अरे जोर से उठाए या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छे सूरज, ठंडा का बहुत प्रकोप है, हम लोग देख रहे हैं। गली में यहाँ तो बैठे हो, बहुत ज्यादा ठंड है, उनके बावजूद भी आप आज जलसे में बहुत देर तक बैठ गए, लगभग 2:30 बज गया। और थोड़ी देर सुन लीजिएगा, अभी हम रंग में आए कहाँ हैं? अभी हम रंग, मेरी तकरीर 2 घंटा सुबह तक होगी, 2:30 बजे तक। आप लोग थोड़ी देर सुनिएगा, क्योंकि 9 बजे से जलसा शुरू हुआ है और 9 बजे से लोग सुन ही रहे हैं और बड़ी अच्छा सुन रहे हैं। और इतने बड़े भूख ठंडा में इतना अच्छा सुनना, ये सबके बस की बात नहीं है। बहुत अच्छा आप आज सुने और बढ़िया सुन भी रहे हैं। बस इतनी सी बात है कि अपने बाल बच्चों को तालीम दीजिए। अभी मुझको कह रहा था हजरत आप की तकरीर बाद में होगी, मैंने कहा सुनिए, हम लोग लोकल आदमी बराबर आना जाना इधर करते, मेरी तकरीर पहले हो जानी चाहिए थी। सही बता रहा हूँ, ताकि मुफ्ती अहमद का बहुत दूर से आया है, मुरादाबाद से, तो उनकी तकरीर पहले हो जाती है। मैंने कहा अच्छी बात है, सही बात है, सही टाइम पे हो गए। लेकिन मकसद ये होता है कि जिनका बड़ा नजराना होता है उनकी तकरीर आखिर में होती है। लेकिन यहाँ होता यूँ है, चूँकि लोग परेशान देर हो जाती है, अब चूँकि पैसा भी दिए तो वसूल तो करना होगा ना, वो तो होना भी चाहिए ना। अपने ईमान को तो जिंदगी में 100 रुपया देगा नहीं, होता है ना। यही तकरीरें होती है, इसी तरह तकरीर होती है कि बोलने का अंदाज अलग अलग होता है, वही वाकया वही बयान से सजावट अलग होती है। बस वहाँ से आते हैं, किसी एक की बात भी अमल हो जाए। हमारे इलाके में ऐसे ऐसे खतीब शायर मुक़र्रिर है, अच्छा बोलता है। बस मेरी माँ बाने आपको कहीं जाना नहीं है, आप यहाँ माने ढूंढे। आपके शोहर घर पे रहेंगे, आप घर पे उनसे मोहब्बत करना। शोहर बाहर से घर आएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, शोहर के बगैर बोले उनकी खिदमत करना है, शोहर के बगैर बोले उनके पाँव दबाना है, शोहर के बगैर उनके कपड़ा साफ करना है। किताबों में आया है, जो बीवी बगैर बोले अपने शोहर के पाँव दबाती है, उनके नामाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी बिन बगैर बोले बगैर कहे अपने शोहर के पाँव दबाती है। लेकिन आज के मॉडर्न दौर में अपने शोहर के बगैर बोले बहू बेटी पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। बच्चों की बात नहीं बता रहे हम, यहाँ देवर के तरफ की बात। यहाँ बहू बेटी तो पहले दूध के धोल, यहाँ दबाती है, उधर की बात बता रहा हूँ। मेरी माँ बहने, आपको कुछ नहीं, शोहर जहाँ बाहर से आ जाए आप उनको कम से कम इधर उधर नहीं तो जुम्मा के दिन सलाम करना, नहीं तो जुम्मा दिन जुम्मा पढ़ के आए आप सलाम कीजिए, कसम खुदा के उस घर में बरकत होगी।
हम लोग कभी सलाम शोहर को सलाम करते ही नहीं। लेकिन नौजवानों सुनो, अब औरतों को नहीं छोड़ो, आप अपनी बीवी को आप सलाम करो। बीवी को सलाम करना गुनाह नहीं है। उलमा बैठे, हमने कोटा में तकरीर की, क्या कहते हैं, साहिबगंज में जलसा किया था। मैंने कहा था कि सुनो नौजवानों, अगर तेरी बीवी तुझे सलाम ना करे कोई बात नहीं, तू जुम्मा पढ़ के जाना, बीवी को सलाम करना। कसम खुदा की तुम्हारे घर में मौला अली की सुन्नत अदा हो जाएगी। तकरीर लड़का सुन लिया। एक दिन घर आया, बीवी क्या काम कर रही थी, पीछे से शोहर गया, अपने बीवी को सीधे कुछ देखा सुना नहीं, कहा धाए से अस्सलाम वालेकुम। बीवी खड़ी हो गई, मतलब धाधा कैसा लग रहा है अस्सलाम वालेकुम, नहीं होगा आप भी कल यकीन नहीं है तो कल करके देखे लीजिए। जवाब नहीं दे, खाली मुंह में देखेगी की मन लागो मारबे की कर। क्योंकि हम लोग पढ़ी लिखी नहीं लाते, इसलिए माँ बहने आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाना। पढ़ाई बहुत बड़ी चीज है। हर घर में जितने उलमा यहाँ पे है, ट्यूशन अगर पढ़वाओगे ना तो पूरे गांव के बहू बेटियां पढ़ी लिखी हो जाएगी। और पढ़े लिखे बाल बच्चों की बोली चाली, रहन सहन, डिसिप्लिन अलग होता है। हम लोग देखिए इतने उलमा, हम लोग यही कहने की बात होती कह देते हैं। अपने घरों में कम से कम थोड़ी देर सप्ताह में एक दिन की दीन की बातें बोला किया की, बाल बच्चों को समझाया कीजिए। माँ बाप ने आप भी अपने बाल बच्चों को लेके बैठिए, अपने बच्चों की तालीम दीजिए। शोहर आए तो सलाम करना, हो सके तो एक साथ बैठ के खाना खाना। जब भी शोहर घर पे ना हो तो उनकी हिफाजत के उनके घर के अंदर रहना। घर से निकलना तो पर्दे के साथ निकलना, घर में रहना तो वफादार बन के रहना। कसम खुदा की कम कमाई होगी, बरकतें बढ़ जाएगी। और सुन लीजिए मेरी माँ बहने, अरे अपने शोहर के इंतजार में तू श्रृंगार करना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम के श्रृंगार करती है, शोहर के नाम से सजती संवरती है। जैसे आपका शोहर गोड्डा या कहीं निकला है काम के लिए, आप घर के अंदर हैं, सोचे कि 8 दिन हो गया कि 1 दिन हो गया या फिर शाम तक शोहर घर आएंगे, आप शोहर के लिए श्रृंगार कर रहे हैं, शोहर के लिए काजल लगा रहे हैं, शोहर के लिए चूल को झाड़ रहे हैं, तो ये आएगा नहीं होगा। किताबों में आया है जो बीवी अपने शोहर को दिखाने की नीयत से श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब शोहर के नाम पे श्रृंगार करने पर मिलता है। और वो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करे, जेवर हो तो जेवर भी पहना करो, लेकिन जेवर में कभी भी भूल से घुंघरू लगा के मत पहनो। आज बहुत सारे बहू बेटियां देखिएगा, पायल है तो उसमें घुंघरू है, चूड़ी है तो इसमें घुंघरू है। सुनो, घुंघरू वाली जिस पायल में आवाज निकलती है, माँ बहने घुंघरू वाली जेवर पहन के घर से मत निकलो या घर में मत पहनो। उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है, घुंघरू वाला जेवर पहनना औरतों के लिए शरीयत ने सख्त मना किया है। अगर कोई औरत घुंघरू वाला जेवर पहन के घर से निकलती है, उनके पीछे शैतान घूमता है, और जब शैतान घूमेगा निकलेगा तो दिमाग बहकेगा, दिमाग जब हटेगा तो दिमाग दिल खटकेगा, और जब दिल बहकेगा नजर हटेगी, गुनाह होगा। खबरदार, जेवर में अगर घुंघरू है तो उसको फेंक दो, और बगैर जेवर वाली घुंघरू पहनना, बनाओ श्रृंगार करना, शोहर को चेहरा दिखाना। अगर शोहर के लिए श्रृंगार करोगे तो 2 रकअत नफल का सवाब मिलेगा, और वही दूसरे मर्दों को दिखाने की नीयत से श्रृंगार करके क्रीम लगा के आंगन में या गली कूचा में पीढ़ा में इसलिए नीयत से बैठोगे कि दूसरा मेरा चेहरा देखे, कल मैदान महशर में उस औरत के चेहरे पे गोश्त का कोई लोथड़ा ना होगा, उसे सर के बाल से लटका दिया जाएगा। इसलिए माँ बहने, घुंघरू को निकाल दो, जेवर पहनो, सादगी जिंदगी कटाओ। इसलिए कि घुंघरू पहनने से शैतान पीछा करता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग 5-6 आदमी एक जगह बैठे हैं, आपको एक बहू गुजरती है, उनके पाँव में घुंघरू जेवर नहीं है, हम लोग नहीं देखते, दुनिया नहीं देखती, कोई नजर नहीं दौड़ाती। फिर दूसरी बहू कोई गुजरी है बगल से, उनके पाँव में घुंघरू नहीं है,
कोई नहीं देखता, लेकिन अगर तीसरी गुजर रही है और पाँव में घुंघरू है, पायल में घुंघरू की आवाज आती है छुन छुन, ऑटोमेटिक सर उठ जाता है। उठता है ना, ऑटोमेटिक देखना है, हर हालत में नजर उठिए, माथा उठिए जाएगा। हम लोग बैठते हैं ना, नमाज पढ़ के बैठोगे लेकिन फिर भी सर उठ जाएगा, इसलिए कि शैतान पीछा करता है। इसलिए माँ बहने, आप अगर चाहें तो अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बना सकती हैं। आप अगर चाहें अपने बेटों को गुलाम हुसैन बना सकते हैं और अपने बाल बच्चों को मुआशरे की उस हालात से उनको खबर कर सकते हैं। आज इसलिए हमारे मुआशरे में पढ़े लिखे तबके कम हैं, जलसा डेली होता, नारा डेली लगता, शायर मुखर्री डेली आते हैं, तकरीरें हो रही है, मस्जिदों में तकरीरें, आपके घरों में मिलाद शरीफ, मोहल्ले में जलसा, अमल कर लो। पूरा मजमा में देख, मैं जामताड़ा जिला से चलकर आपके गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में पचरुखी बस्ती में आपके मोहल्ले में 2:30 बजे रात में आपके सामने में मैं बैठ के बोल रहा हूँ, आपके बीच में वादा करके जा रहा हूँ। अल्लाह ने मुझको एक औलाद दिया, एक लड़का दिया है, उस बेटे की हम शादी तो जिंदगी में जरूर करेंगे, लेकिन कभी बेटी वालों से डिमांड नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। वादा करते हैं, यूट्यूब में पूरे हिंदुस्तान देखिएगा, हाथ उठा के वादा करते हैं, हम अपने बेटे के शादी में डिमांड नहीं करेंगे। मेरे साथ ही पचरुखी में अगर एक कोई आदमी दे दे कि मौलाना हम भी डिमांड नहीं करेंगे, सुनिए मेरा नारा है कि मांग के मत मांगो, बगैर मांगे मिले उसे मत छोड़ो, बगैर मांगे मिले उसे मत छोड़ो, और मांग के मत मांगो। बेटी वाला अगर शौक से दे दे उसे तोहफा समझ के ले लो। अगर इस जलसे में कोई एक बेटा बाप और कह दे मौलाना हम भी नहीं मांगेंगे, और बगैर मांगे आपको अगर स्कॉर्पियो दे दे, बोलेरो दे दे, हेलीकॉप्टर दे दे, जहाज दे दे, राजधानी ट्रेन दे दे, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मांग के साइकिल मांगोगे तो नाजायज है, बगैर मांगे अगर जहाज दे दे तो आपके लिए जायज है। इसलिए कि मांगना रिश्वत है, अपने खुशी से देना तोहफा है, वही डिमांड नहीं, वो जहेज है। इसलिए कोई एक आदमी है जलसे में, एगो बेटा बाप को एक के मौलाना कह दे कि हम भी बेटा शादी नहीं डिमांड करेंगे, बेटी वाला खुशी से जो दे देगा 2-3 लाख 1,50,000 हम ले लेंगे, शादी कर लेंगे। कोई एगो मर्द है इसमें? कोई किसी के पास बेटा है और कुटुंब सामने से बैठा लो, वो बेटा ने अपनी मजार कहें चले जाओ, बेटा ले मुर्गा ले बेटा मांग लिया आओ, तब हम खोल जाओ बाजार साकर। हिम्मत है किसी की? है किसी की हिम्मत? कोई मरोद बैठा हो फोटो या कोई मरोद ने बैठा ने। जलसा करना आसान है, सुनना आसान है, नारा लगाना आसान है, हंसना मुस्कुराना आसान है, अमल करना मुश्किल। मेरा एक बेटा इतनी हिम्मत है तो हर 5-6 को बेटा की काम कोई काम करना, उसमें 3 गो गुजरात में है, 2 गो मोहताल है, 1 गो ससुराल में सुतल। हाँ ये है, कोई है किसी का है? अरे आज कोई एक आदमी मेरे साथ तो सकते हो? मैंने कहा मत लो, मैंने आज तक नहीं कहा मत लो, मैंने यही मेरी तकलीफ होती है कि मांग के मत लो, बगैर मांगे मिले वो ले लो, बगैर मांगे मिले तो 4 लाख दे दे, जुबान पर रखोगे तो जायज है। कोई इसमें से है? अरे देखिए एक आदमी देखिए इज्जत रख लिया, क्या नाम है उनका? मुनीर हुसैन, हुसैन नाम है। एक आदमी देखिए नाम का कितना असर होता है। हुसैन नाम है तो नाम का असर। एक जगह तकरीर करने गए, 100 रुपये को बुढ़ा दिया, हम बोले चाचा आपका नाम क्या है? बोल गोमरा में। पहले दूसरा नाम है? बोल हाँ मौलाना साहब आधार कार्ड में छाप लो, नवा चढ़ा लो गंगा में। पहले गोमरा ठीक हो गंगा, आपको तो कुटुंब गोमरा रहे, ऐसा होता है। तो हुसैन ने इज्जत रख ली, इज्जत रख ली, रखी कि नहीं? एक आदमी ने इज्जत रख ली मेरी, मेरे साथ दिया, सामने से कहा कोई मरोद हो? एगो आदमी कहे कि मौलाना हम भी बेटा शादी नहीं लेंगे, कोई एगो मर्द है? अरे एक आदमी को नाम देखिए, एक आदमी दोनों हाथ उठा, क्या नाम हो गया? चलिए देखिए हमारे हाथ उठाए, हम भी नहीं लेंगे। तो आदमी देखिए, मैं एक चीज बता देता हूँ, हम आज से 2 महीना पहले मधुपुर रेलवे स्टेशन उतरे, अपनी गाड़ी लगाई, स्टेशन के बगल में राज दरबार में जलसा था, 3:30 बजे भोर
दर्द बयां कर रहा हूँ। 5 कश्मीरी मुसलमान को हट्ठा कट्ठा देखे मैंने, और उसके बीच में 5-6 लड़कियां भी थी, पूरे भी थे। मैंने कहा कि पता लगाओ बेटा, ये लड़का लोग कोई शादी करने तो नहीं आया कश्मीर वगैरह से। पता लगा, सही निकला। लड़की उम्र यकीन कीजिएगा, उसकी पोती उससे ज्यादा उम्र की होगी, और वो शादी करके उसको दुल्हन बना के ले जा रहा था। कसम खुदा की 2-2:30 बजे रात स्टेशन में बैठ के हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग क्या जलसा किए जिंदगी में। अपने झारखंड की एक बेटी को हम रोक नहीं सके यूपी जाने से। मुसलमानों कभी गोड्डा बस स्टैंड में आकर के देखना, और कभी जसीडी रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर जाकर के 1, 3 में 2 में जाके चेक करना। तुम्हारे कितने जिले की बेटियां हर साल सिसक के रो के तड़प के कश्मीर के चौराहे पे बिक रही है, तुझे क्या पता। तुम्हारे कौम की गरीब की कितनी बेटियों के सौदा